कौन है वो औरतें? फरमाया गया पहली औरत वो जो हाइजा है। हाइजा कौन है? हैज वाली औरत, जिसे पीरियड्स आ रहे हों, माहवारी जिसको आ रहा हो, ऐसी औरत को इस्लाम कहता है तुझे रोजा नहीं रखना है, बल्कि हराम कर दिया रोजा रखना। वो रोजा नहीं रखे। अगर उसने सहरी की वो ठीक थी और दिन में उसको 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे पीरियड्स आए, उसका ये रोजा नहीं होगा। इस रोजे की भी उसको कज़ा करनी है। मगर हैज वाली औरत के लिए हुक्म ये है कि वो जब रोजा छोड़े तो किसी को एहसास न होने दे। खाए पिए तो छुप कर खाए पिए, किसी को पता न लगने दे कि रोजा छोड़े हुए है, यानी किसी को पता न लगे कि ये पीरियड्स इसको आ रहे हैं, इसको हैज आ रहा है। परवरदिगार आलम ने 30 दिन के रोजे तमाम मुसलमानों पर, हर मोमिन मोमिना पर, आकिल बालिग पर फर्ज फरमाए। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको यहाँ पर यह भी अर्ज करना चाहता हूँ, रोजे तो अल्लाह ने फर्ज किए, मगर रोजे रखने के लिए कुछ चीजें और भी हैं, कुछ शराइत और भी हैं। आकिल बालिग मोमिन मोमिना, ये तमाम क्वालिटीज, ये तमाम चीजें पाई जा रही हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि रोजा रखना मना भी होता है, हराम भी होता है। वो कैसे होता है, मैं आपकी खिदमत में वही अर्ज कर रहा हूं। याद रखो मेरे अजीजों, औरतें, उनको भी रोजे उसी तरह से फर्ज हैं जैसे मर्दों पर फर्ज हैं। मगर एक हालत ये होती है कि औरत पर रोजा रखना हराम हो जाता है, और मर्द के लिए एक हालत वो आती है कि मर्द को उस सूरत में रोजा ना रखने की इजाजत होती है, वो चाहे तो ना रखे। कब? कौन कौन सी सूरतें हैं? मर्द या औरत अगर सफर पर हैं, मुसाफिर हैं, तो इस सूरत में रोजा उन्हें छोड़ने की इजाजत है, वो ना रखें। और साथ ही साथ अगर बीमार है, कमजोर है, तो बीमारी के सबब भी रोजे को छोड़ा जा सकता है। अलबत्ता सेहत जब मिल जाए, जब शिफा मिल जाए, तो फिर उनकी कज़ा करना होगा। इसी तरह सफर मुकम्मल हो जाए तो फिर बाकी दिनों में उन सफर के छूटे हुए रोजों की कज़ा है। इसी तरह अब आगे बढ़ें। औरत अगर हामिला है, उसे इजाजत है वो रोजा न रखे। औरत अगर बच्चे को दूध पिलाती है, उसे इजाजत है रोजा न रखे। परवरदिगार आलम ने रोजे फर्ज फरमाए हर मोमिन मोमिना आकिल बालिग पर। लेकिन कई सूरतें ऐसी होती हैं कि जब रोजा छोड़ने की भी इजाजत होती है, और कई सूरतें ऐसी होती हैं कि रोजा रखना हराम भी हो जाता है। ये कब होता है? पहले मैं ये बता दूं कि रोजा छोड़ने की इजाजत कब है। रोजा रखने के लिए जरूरी है मोमिन होना, मुसलमान होना, आकिलो बालिग होना, मुकीम होना। अगर बंदा सफर पे है तो रोजा छोड़ सकता है, उसे इजाजत है। लेकिन जब सफर मुकम्मल हो जाए तो फिर रोजे उसको रखना है, और जो सफर में छूट गए वो बाकी दिनों में, आम दिनों में उसको रोजे उनकी कज़ा करनी है। इसी तरह से अगर कोई शख्स, कोई मर्द या औरत बीमार है, सफर मर्द औरत दोनों के लिए एक हुक्म है। इसी तरह कोई बीमार है, मर्द है या औरत है, बीमारी के दिनों में इजाजत है वो रोजा छोड़ दे, लेकिन बाकी दिनों में फिर उसकी क़ज़ाए सेहत मिल जाने के बाद, बीमारी खत्म हो जाने के बाद। इसी तरह हामिला औरत, मैंने पहले भी अर्ज किया था, औरत अगर हामिला है तो इजाजत है वो रोजा छोड़ दे। दूध पिलाने वाली इजाजत है,
वो रोजा छोड़ दे, बाद में रख लें, कज़ा कर लें। मगर मैं अब उन औरतों का जिक्र करने लगा हूं जिनको रोजा रखना हराम है। याद रखना मेरे अजीजों, दो औरतें ऐसी हैं जिन्हें रोजा रखना हराम है। दो औरतें अगर रोजा रखेंगी उस हालत में कि जिस हालत में रोजा रखना हराम है, तो वो गुनाहगार भी होंगी, अल्लाह की नाराजगी भी उनको, यकीनन अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब भी उनका ये रोजा बनेगा, क्योंकि उनको अल्लाह ने हराम कर दिया उस सूरत में रोजा रखना। और रोजा ही नहीं, अल्लाह ने उस सूरत में उनको नमाज पढ़ना भी हराम फरमा दिया। कौन है वो औरतें? फरमाया गया पहली औरत वो जो हाइजा है। हाइजा कौन है? हैज वाली औरत, जिसे पीरियड्स आ रहे हों, माहवारी जिसको आ रहा हो, ऐसी औरत को इस्लाम कहता है तुझे रोजा नहीं रखना है, बल्कि हराम कर दिया रोजा रखना। वो रोजा नहीं रखे। अगर उसने सहरी की वो ठीक थी और दिन में उसको 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे पीरियड्स आए, उसका ये रोजा नहीं होगा। इस रोजे की भी उसको कज़ा करनी है। मगर हैज वाली औरत के लिए हुक्म ये है कि वो जब रोजा छोड़े तो किसी को एहसास न होने दे। खाए पिए तो छुप कर खाए पिए, किसी को पता न लगने दे कि रोजा छोड़े हुए है, यानी किसी को पता न लगे कि ये पीरियड्स इसको आ रहे हैं, इसको हैज आ रहा है। इस औरत को रोजा रखना हराम कर दिया गया, क्योंकि नापाकी के दिनों में औरत को रोजा रखना जायज नहीं, नमाज पढ़ना जायज नहीं। जब वो पाक हो जाए फिर उसको चाहिए वो नमाज भी पढ़े। जो छूट गई उनकी कज़ा, और जो रोजे छूट गए रमजान के उनकी कज़ा भी जरूरी। उस हालत में नापाकी में जो रोजे छूटे हैं, पाक हो जाने के बाद अब वो रोजे रखना जरूरी है। तो पहली औरत वो जो हैज वाली है, जिसको माहवारी आ रहा है, पीरियड्स आ रहे हैं, उसको रोजा रखना जायज नहीं। और दूसरी औरत वो जो निफास वाली है, जिसको निफास आ रहा है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, अब आप सोच रहे होंगे निफास क्या है, तो निफास भी मैं अर्ज कर दूं। जब बच्चे की विलादत होती है, जब बच्चा दुनिया में आता है, बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून औरत को आगे के मकाम से आता है, उसको निफास कहते हैं। अगर उसको निफास आ रहा है, ऐसी सूरत में निफास वाली औरत को रोजा रखना जायज नहीं है, बल्कि रोजा रखना हराम है। वो औरतें जो निफास की हालत में हैं, रोजा कभी न रखें। वो औरतें जो हैज की हालत में हैं, रोजा कभी न रखें। रोजों का एहतराम करो। रमजान के महीने का, रमजान शरीफ का एहतराम करो। परवरदिगारे आलम ने इस माह मुबारक को बड़ी इज्जतें, बड़ी बरकतें, बड़ी रौनकें नवाजी, बड़ी रौनकें अता फरमाई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया साल भर के तमाम महीनों का सरदार माह रमजान है। इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें ये हैं कि इस माह मुबारक में फरमाया गया आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या मतलब है आसमानों के दरवाजे खोलने का? एक मफहूम तो ये बयान किया गया कि आसमानों के दरवाजे खुलने का मतलब ये कि मुसलसल अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और दूसरा ये कि मकबूलियत, तीसरा अमल की तौफीक मिलती है। जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। माह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला इतनी बरकतें नाजिल फरमाता है। गरीब से गरीब भी अल्लाह की अता करदा उम्दा तरीन नेमतों को खाता है। रमजानुल मुबारक के अंदर परवरदिगार इतना करम फरमाते, रमजान में ही अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, और बाज रिवायात के मुताबिक तमाम आसमानी किताबें, अल्लाह के कलाम जो नाजिल हुए, फरमाया रमजान ही में नाजिल हुए।
ये माह मुबारक, इसका एहतराम बेहद जरूर। हमारे असलाफ ने बड़ा एहतराम किया। अरे हद हो गई उस वक्त में कि रोजा मुसलमान आकिल बालिग मोमिन मोमिना, मैंने जैसा पहले अर्ज किया उस पर फर्ज है ना, लेकिन हाय हाय ताजदारे बगदाद पीराने पीर रोशन जमीर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए। हाल ये रमजान में पैदा हुए तो रोजे की हालत, माँ ने आपके मुंह में अपना पिस्तान डाला दूध पिलाने के लिए, मगर आपने मुंह नहीं लगाया, दूध नहीं पिया। दिन सारा जब गुजर गया, माँ परेशान है, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा दूध नहीं पी रहा। दिन सारा गुजर गया इसी कश्मकश में। सरकार गौसे आजम विलादत हुई है मगर दूध नहीं पिया। जब इफ्तार का वक्त हो गया, जब सारे लोगों ने इफ्तार कर लिया, तब गौसे आजम सरकार की माँ ने इफ्तार के वक्त में जब दूध पिलाने के लिए आपके मुंह में पिस्तान दिया, आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया और खबर भी फैल गई कि ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम की शान ये कि आप पैदा हुए हैं तो आप रोजा रख रहे हैं, यानी दिन में आप दूध नहीं पी रहे हैं, दिन में रोजे से। ताजदारे बगदाद की शान ये है। लोग सारे खबर फैल गई, अरे क्या बच्चा पैदा हुआ है, दिन में दूध ही नहीं पीता, रोजे से रहता है, इफ्तार में दूध पीता है, सहरी में पीता है, दिन में नहीं पीता। जब आया ना 29 तारीख का मामला, लोग कहने लगे चांद नजर आया कि नहीं आया, चांद नजर आया कि नहीं आया। किसी ने जाके कहा ईद तुम्हें करना है तो जाओ, जाकर पहुंच जाओ हजरते अबू सालेह। तो किसी ने कहा जाओ, चले जाओ हजरते अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के घर पे चले जाओ, उनके मकान पे पहुंच जाओ, जाकर देख लो उनका बेटा अब्दुल कादिर अगर माँ का दूध पी रहा है तो आज रोजा नहीं है, ईद का दिन है, और अगर वो बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो समझ लेना आज भी रोजा है। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए हैं तो रमजान का ये एहतराम है, तो फिर जिंदगी भर कैसा एहतराम किया होगा उन्होंने रमजान का। रमजानुल मुबारक का क्या एहतराम उन्होंने जिंदगी भर किया होगा। आज हम 11वीं वाले हैं, सरकार गौसे आजम वाले हैं, मगर रोजा रखने को तैयार नहीं है, माह रमजान का एहतराम करने को तैयार नहीं है। 11वीं बराबर करेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, 11वीं बराबर करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारा ख्याल ये है बस गौसे आजम हमें जन्नत में पहुंचा देंगे। गौसे आजम की मोहब्बत बड़ी चीज है, हर किसी को नहीं मिलती, लेकिन मोहब्बत दर हकीकत वो बंदा करता है जो उनके मिशन को अपनाता है, उनके तरीक़ेकार को अपनाता है, उनकी सीरत पे अमल करता है। ये जो हम ज़बानी दावा करते हैं ये दर हकीकत मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो ये है कि जब मोहब्बत हो जाए तो उनके किरदार को अपनाया जाए, उनके मिशन को अपना मिशन बना लिया जाए, उनकी सीरत पे अमल किया जाए। सरकार गौसे आजम ने जो किया वही बंदा करे, उनके तरीके को अपनाए, उनकी तालीमात पर अमल करे। सरकार गौसे आजम ने सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी। यहाँ अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं, बस बिरयानी वाले पक्के मुसलमान, सिर्फ बिरयानी, सिर्फ इसी के मुसलमान। नजरो नियाज करो, फातिहा करो, बेहद जरूरी है, अच्छी बात है, मुस्तहब है, मुस्तहसन है, मगर नमाज रोजा फर्जियात जो हैं इन पर पहले तवज्जो करो, मुस्तहिबात पर सारा फोकस, सारा जोर, लेकिन फर्ज जो है उनको तर्क किए जा रहे हैं। बताइए कितनी अजीब बात है।
याद रखना मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की कि सरकार गौसे आजम की जिंदगी को देखा जाए, उनके तरीक़ेकार को देखा जाए। क्या जिंदगी गुजारी है उन्होंने। एक मर्तबा आप नमाज में मसरूफ है, नमाज से बचने वालों, नमाज से कतराने वालों। सरकार गौसे आजम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत में मसरूफ हैं। एक बादल का सफेद खूबसूरत टुकड़ा आपके सर के ऊपर आया और आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, तेरी इबादत और रियाजत से, तेरी बंदगी से राजी हो गया। अब मैं तुझ पर नमाज मुआफ कर रहा हूं, नमाज तुझ पर मुआफ हो गई। अजीजाने गिरामी उल कद्र, सरकार गौसे आजम आपने फौरन ख्याल किया कि नमाज तो इमामुल अंबिया ताजदार मदीना पर मुआफ नहीं हुई। अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नमाज मुआफ नहीं की तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती है, और जब आखिरी पैगंबर ताजदार मदीना पर नमाज मुआफ नहीं तो मुझ पर कैसे हो सकती है। सरकार गौसे आजम फौरन समझ गए ये शैतान है, मरदूद है। आपने पढ़ दिया फौरन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाया ओ मरदूद दफा हो जा, मैं समझ गया तू शैतान है। जब नमाज मेरे आका पर मुआफ नहीं हुई तो मुझ पर कैसे मुआफ हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, शैतान भागा उधर से, मगर भागते भागते भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, बहकाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कहने लगा, अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया, ऐ अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मरदूद तू मुझे अभी भी बहकाने की कोशिश कर रहे। फरमाया सुन ले, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार ने बचाया है। फरमाते मुझे तो मेरे रब ने बचाया, मेरे परवरदिगार ने तेरे हरबे से बचाया है। भाग रहा है और कह रहा है, अब्दुल कादिर तू फिर बच गया। ये वो हरबा था मेरा जिस पर मैंने 300 वलियों की वलायत को गर्क कर दिया, बर्बाद कर डाला उन्हें, मगर तुम बच गए। ये सरकार गौसे आजम है। आज हम नमाजों के करीब नहीं, 11वीं करने वाले, 11वीं के नाम पर पैसे लुटाने वाले हमने देखा रमजान में खुलेआम गुटखे खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेटों के धुएं निकाल रहे हैं। पक्के सुन्नी है, पक्के मुसलमान। तू कैसा मुसलमान, हैरत होती है, तू कैसा मुसलमान है, तुझे जरा ख्याल नहीं। कभी तेरे दिल में यह एहसास बेदार नहीं होता कि मैं रमजानुल मुबारक के तमाम रोजे छोड़े जा रहा हूं, मेरा क्या बनेगा, क्या होगा मेरा। कभी तो ये ख्याल आ जाए, कभी तो ये खौफ बेदार हो जाए, कभी तो सीने के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ दिल में रखो, तकवा। मजीद आगे फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और आगे फरमाया और सच्चों का दामन थाम लो, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन थाम लो, उनके जैसे आमाल तुम भी करने लगो। सच्चों का दामन पकड़ोगे तुम सच्चे बन जाओगे, सच्चों का अमल देखोगे तुम वैसे ही अमल करने लगोगे। तो या अल्लाह वो कौन से सच्चे हैं हम जिनका दामन पकड़कर राह रास्त पर आ जाएंगे। फरमाया परवरदिगार ने
कि वो जो सच्चे हैं उनकी जमातें, कई जमातें हैं। कौन सी जमातें हैं? फरमाया जिन पर अल्लाह के इनाम हुए हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने इनामात से नवाजा है। कौन है? उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन। पहली जमात नबिय्यीन, नबियों की जमात। वस्सिद्दीकीन, जिन सच्चों का जिक्र वहां हुआ, यहां भी उन सच्चों का जिक्र। वश्शुहदाई वस्सालिहीन, शुहदा की जमात है। और फिर सालिहीन, नेक आमाल करने वाले। तो इन लोगों के दामन थाम लो, इनके जैसे आमाल करने लगो, इनके जैसे रब से अपने ताल्लुकात मजबूत कर लो, हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर लो, फिर जिंदगी में बदलाव आएगा। वरना तुम हर 11वीं करो, हर छठी करो, हर साल नहीं हर महीने करते रहो, लेकिन फर्ज जो अल्लाह ने नमाजें, इबादतें, रोजे कर दिए उनको तर्क करते रहो, उनकी अहमियत को नहीं जानो और रमजान की नाकदरी करो। और ये याद रहे कि मुनकिर का तो हाल ये है कि वो तो खुला काफिर हो जाता है। रोजों का इनकार करने वाला, नमाज का, फर्जियात का इनकार करने वाला, वो तो खुला काफिर। लेकिन एक वो जो इनकार तो नहीं कर रहा लेकिन हल्का जान रहा है, उसकी भी खैर नहीं है। वो भी समझ ले अच्छी तरह। जो ये सोच रहा है बस हो जाएगा काम, ऐसे नहीं होगा। बदलो मेरे अजीजों, तर्ज जिंदगानी को बदल डालो, अपने मुआमलात को बदल डालो, अपनी तमाम चीजों को बदल डालो, बेहतर बनाओ खुद को, मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने मुआमलात बेहतर कर लो, अपनी जिंदगी को बदल डालो। वरना याद रखना, इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खुद को बदलने की जरूरत है। ये अपने आप को अगर बदल लिया ना तो सब कुछ बदल जाएगा, सारी दुनिया बदल जाएगी। मसला ये है, हमारी नजरें दूसरों को देखती हैं, लेकिन खुद को जो हम सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, खुद पे कभी गौर नहीं करते। दूसरे के बारे में हमें जानना पड़ेगा, इससे उससे पता निकालना पड़ेगा कि इसकी खलवत कैसी, जलवत कैसी, अमल कैसा, किरदार कैसा, मुआमलात कैसे, करैक्टर कैसा। लेकिन अपने बारे में तो हम सब जानते हैं, अपनी खलवत भी जानते हैं, अपनी जलवत भी जानते हैं, अपने दिन रात भी जानते हैं, अपनी जिंदगी के मुआमलात भी जानते हैं, अपनी बदामालियां भी हमें पता है। अपनी बदामालियों को जानने के बावजूद भी, अपने लाखों गुनाहों को जानने के बावजूद भी अपने आप से नफरत नहीं, लेकिन दूसरे का एक ऐब पता लग जाए उससे नफरत भी है, उसे रुसवा भी कर रहे हैं। कितनी गलत बात है। किसी की एक खामी पता लग जाएगी तो उसे रुसवा भी करने निकल पड़ेंगे, उसे जलील भी करने निकल पड़ेंगे, उसे दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिशें करने लगेंगे, उसके खिलाफ साजिशें, इसकी उसकी इधर उधर बैठकर गीबत करेंगे, चुगली करेंगे कि देखो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो यूं करता है। और अपने बारे में सब पता है, खुद जानते हैं हम कभी रोजा नहीं रखते हैं, हम ऐसे ही खुले सांड की तरह घूमते हैं, मगर अपने बारे में कभी नहीं सोचेंगे, कभी अपने ऊपर ख्याल नहीं करेंगे। खुद से अगर एक बार नफरत कर लें गुनाहों के सबब, तो बंदा हमेशा कभी गुनाह के करीब नहीं जाएगा, नेकियों के रास्ते पे चल पड़ेगा, नेकियों की मंजिल का मुसाफिर बन जाएगा। और जब नेकियों की मंजिल का मुसाफिर, नेकियों के रास्ते का मुसाफिर बंदा बनेगा, तो फिर परवरदिगार आलम उसे इज्जतों का ताज अता फरमाएगा, फिर परवरदिगार उसके वकार को बुलंद फरमा देगा, फिर परवरदिगार आलम उसकी इज्जतों में चार चांद लगा देगा। तो अजीजाने गिरामीउल कद्र, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए, रोजे रखें, हर हाल में रखें। जिन्हें रियायतें मिली हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिनके लिए गुंजाइशें रखी हैं, उन्हें इजाजत दी गई है वो उन हालतों में रोजा न रखें।
और कोई अपने ऊपर बेजा बोझ भी न डाले कि कमजोर बहुत है, और वो जानता है अगर रोजा रखूंगा तो रोजा रखने के सबब, भूख के सबब या किसी भी वजह से, कमजोरी के सबब या बीमारी के सबब वो जानता है कि मुझे नुकसान पहुंचेगा, तो उस सूरत में उसे चाहिए वो रोजा न रखे, जब सेहतयाब हो जाए तब रोजा रखे। तो बीमार आदमी को गुंजाइश है बीमार आदमी रोजा न रखे। बीमार आदमी को इजाजत दी गई है जान पे बनी हो रोजा न रखना। इस्लाम कभी मशक्कत में नहीं डालता, इस्लाम कभी परेशानी में नहीं डालता। हामिला औरत है इजाजत है, अगर तू नहीं रख पाए तो ना रख, तुझे इजाजत है। जब अच्छी हो जाए, बच्चे की विलादत हो जाए, बाद में रख लेना। इसी तरह से अगर कोई औरत दूध पिलाती है, खुद भी कमजोर हो रही है, बच्चे को दूध पिलाना है, खाना पीना जरूरी है, इस सूरत में अगर वो चाहे तो रोजा ना रखे, उसे इजाजत है। वो चाहे तो उस वक्त में रोजा छोड़ सकती है, उनकी कज़ा कर ले फिर रोजों की। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र ख्याल रहे, ये तमाम जो सूरतें बयान की जा रही हैं, इन सूरतों में गुंजाइशें हैं, लेकिन एक वो है जो हैज वाली है, एक निफास वाली, इनको तो फिर क्या है, रोजा रखना सिरे से नाजायज और हराम है। ये नापाकी के आलम में रोजा नहीं रख सकती, नमाज के करीब नहीं जाना है। इनके लिए खुला हुक्म है कि तुम रोजा नहीं रखोगी। तुम मुसाफिर सफर में है, चाहे तो रख भी सकता है रोजा, चाहे तो छोड़ भी सकता है, अपनी सहूलत देख ले। बीमार है, चाहे तो रख सकता, चाहे तो छोड़ सकता। अगर रख सकता है, रखने की सकत हिम्मत ताकत है तो रख ले, नहीं है तो छोड़ दे। मगर हामिला को तो गुंजाइश ही नहीं है। हामिला को भी यही गुंजाइश है, अगर रख सकती है रख ले, नहीं रख सकती ना रखे। लेकिन हाइजा, हैज वाली, पीरियड्स वाली और निफास वाली, इन्हें तो इजाजत ही नहीं है नापाकी की हालत में न रोजा रखें, न नमाजों के करीब जाएं, न इबादत करें। और इनको जो है नमाज और रोजे, इनको बाद में फिर। अब इबादत जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसमें आप सारी ही चीजें शामिल कर लें। मैं यहाँ पर सिर्फ रोजा और नमाज की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजें इंशाअल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो नमाज और रोजा बिल्कुल छोड़ देना है, नहीं कर। और फिर रोजे में आप दिन में खाएं, किसी को एहसास ना होने दें, अलग बैठकर छुप कर खाएं। अल्लाह ताला हमें माह रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस माह मुबारक में हम पर अपना खास फजल करम फरमाए। परवरदिगार दुनिया भर के मुसलमानों को माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमाए।